वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको आपकी 11th क्लास साइकोलॉजी के नफ्सियात के अहम तरीन सवालात बताए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी है। आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जितने सवालात भी हैं, एक तो हल करके आपके लिए, और दूसरा ये कि बार बार जबकि सबका परिचय जात में रिपीट हो रहे थे, और आपको जो लेटेस्ट 2026 एंड ऑनवर्ड का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक हमने इनको दिया तरतीब। ठीक है, अब ये तमाम हमने आपको हल करके प्रेजेंट किए हैं, दोनों उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर। ठीक है, और आपको एक एक सवाल भी समझाया भी जाएगा, तो आपने, ठीक है, वीडियो को बस देख लेना है। सवालात आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, एक एक सवाल को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहला स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन साइकोलॉजी। ठीक है, ये नफ्सियात की तारीफ बयान करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखें, नफ्सियात इंसानी और हैवानी किरदार और ज़हनी अमाल का साइंसी मुताला है। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स कि जो आपका इंसान या हैवान का जो किरदार, जो करैक्टर होता है, ठीक है, और जो जो वो एक्टिविटीज़ करता है, जो अमाल करता है, ठीक है, उनके साइंसी मुताले को हम नफ्सियात बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप जो डेफिनेशन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपके 2/2 मार्क्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और ये सवाल आपके बार बार पास पेपर्स के अंदर आए थे। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल एंड एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए, जो क्लिनिकल होता है वो नफ्सियाती जहनी अमराज की तशखीस करता है। ठीक है, जबकि तालीमी माहिर नफ्सियात सिर्फ तलबा की आमोजिश और तालीमी मसाइल का हल करता है। ये आपने देख लेना है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, उसके पास पेशेंट्स आएंगे, वो उनका इलाज करेगा। ठीक है, जबकि जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ तलबा में जो तालीमी मसाइल हैं उनकी किस जहनी हल की वजह से वो तालीमी मसाइल को नहीं हल कर पा रही, उसको हेल्प करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 बार आपकी जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उर्दू वाले, आज़ाद मुतगैर, ठीक है, और ताबे मुतगैर में क्या फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लें, आज़ाद मुतगैर वो है जिसे मुफ़िक अपने तजर्बे में तब्दील करता है, जबकि ताबे मुतगैर वो है जिस पे आज़ाद मुतगैर के असर की पैमाइश होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसे रिसर्चर खुद सेलेक्ट करता है फैक्ट देखने के लिए, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ठीक है, जिसका आउटकम हमें पहले से पता होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना। अगला आपका जो है वो डिफाइन ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, उर्दू स्टूडेंट्स इसकी ये है कि मुशाहिदाती तरीके की तारीफ बयान करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो भी आपको डेफिनेशन दी जा रही है ये आपके बुक से उठाई गई है। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो फुल बाय फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। और ये सवाल जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे पास पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सवाल आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लें बेटा, 3rd चैप्टर से आपकी ली गई है। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देख लें। ठीक है, डिफाइन न्यूरॉन एंड नेम इट्स पार्ट। ठीक है, न्यूरॉन की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसका नाम सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, 3 इसके हिस्से हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है, अस्बून इसको हम उर्दू में बोलते हैं, अस्बून की तारीफ करें, उसके हिस्सों के नाम लिखें। ठीक है, तो अस्बून असाबी निज़ाम की बुनियादी और फ़ाल इकाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपने देख लेना है, व्हाट कंप्राइजेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मरकज़ी असाबी निज़ाम किस हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। ठीक है, ब्रेन मतलब दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं हराम मगज़। ठीक है, इस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपने देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अगला आपका चैप्टर 4 से बेटा जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार एग्जाम में आपके आता है वो है चैप्टर 4 है आपका सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, हसास और अदराक में फ़र्क आपने करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने देख लें, आपकी जो है दी हुई इंग्लिश के अंदर, सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन को में बोलते हैं इल्तबास। ठीक है, इल्तबास की तारीफ़ करें। ठीक है, देख लें, किसी हकीकी हिस्सी मखीज़ का गलत या मस्क शुदा अदराक इल्तबास कहलाता है। ठीक है, अब समटाइम ये होता है कि आप गए अंधेरे में, आपने जो आपको रस्सी मिली है, आपने लगा एक शायद सांप है। ठीक है, इससे बोलते हैं इल्यूजन। ठीक है, नजरी बसरी धोखा आप समझ लें, काइंड ऑफ। ठीक है, चैप्टर 5 आपका लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, इससे जो इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है होता है डिफाइन लर्निंग। ठीक है, लर्निंग को उर्दू में बोलते हैं आमोजिश। ठीक है, आमोजिश की तारीफ़ करें। ठीक है, तजर्बे या मश्क के नतीजे में किरदार में पैदा होने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे, अगर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश वाले तलबा इंग्लिश वाले लिखेंगे तो उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, देख लें, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है आपकी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होती है कि आप जो बहुत ही कम अरसे के लिए चीज़ें याद रखते हैं वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे आज आपने नाश्ते में क्या खाया आपको 2-3 दिन तक याद रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है कि आप बहुत लंबे अरसे तक चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर से
बोल के आपका किसी का दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो किस साल एक्सीडेंट हुआ, तो 5 साल बाद भी आपको वो याद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका जो चैप्टर 6 से मोटिवेशन एंड इमोशन से जो इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, वो है व्हाट आर प्राइमरी मोटिव्स, ठीक है। प्राइमरी मोटिव्स को बायोजेनिक मोटिव्स बताते हैं, ठीक है। उर्दू में इसकी है बुनियादी या हयाताती मरहकात क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बुनियादी मरहकात वो पैदाइशी और हयाताती ज़रूरियात हैं जो ज़िंदा रहने के लिए नागुज़ीर हैं, जैसे भूख, प्यास और नींद, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मोटिव्स आपके वो होते हैं जिस जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ठीक है। जैसे भूख आपको लगे तो खाना खाएंगे, ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। पानी पिएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, और नींद आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट है डिफाइन इमोशन, ठीक है। इमोशन जज्बा बोलते हैं, ठीक है। इमोशन की तारीफ बयान करें। अब ये आपने डेफिनेशन लिखते नहीं है, जब भी आपसे पूछ जाएगी। इमोशन इज़ अ कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेट इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिव फीलिंग्स, फिजिकल चेंजेस लाइक रेसिंग हार्ट एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इमोशन क्या है आपका, एक पेचीदा, ठीक है, नफ्सियाती और एक ऐसी बायोलॉजिकल हयाताती हालत है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी फीलिंग्स, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज शामिल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लें, हिजान एक पेचीदा नफ्सियाती और जिस्मानी कैफियत है जिसमें जहनी एहसास, जिस्मानी तब्दीलियाँ जैसे दिल की धड़कन तेज़ होना, ठीक है, और किरदारी रद्दअमल शामिल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सवाल जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, इनको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही स्टूडेंट्स। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करेंगे अपने 11th क्लास साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, उसी कुछ टिप्स ले लें। पहली बात ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहली बात जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपने नीट राइटिंग के अंदर लिखना होता है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आपसे जो है पूछा जाएगा आपका आई या एयर का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका कोशिश करें कि उसकी डायग्राम वगैरह आपको आती हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड एयर देख लेना है। फिर आपके गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन को आपने देख लेना है, ठीक है। अगली चीज़ ये कि एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी के अंदर बहुत बार आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबरों वाला आता है, तो आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी ये देख लेना, ठीक है। ये देख लें, आपको जो है वो 2026 से ऑनवर्ड के लॉन्ग बताए जा रहे हैं, इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी वीडियो, ठीक है। अब मुझे दें इजाज़त, ठीक है, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।